दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में पुनः एक बार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द घाव। अर्थात शब्द के हाथ और पैर नहीं होते हैं, शब्दों को संभाल कर बोलिए, क्योंकि एक शब्द इंसान के लिए औषधि बन सकता है तो दूसरा घाव भी बन सकता है। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 या 2 साल के बाद से वह सारा जीवन बोलता रहता है। वो बुलंदी पर पहुंचता है या गर्त में जाता है, ये उसके बोल पर निर्भर करता है। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन आवाज़ हम सभी जानते हैं कि हम किसकी सुनना पसंद करते हैं। एक बार एक कौवा नाराज होकर भारत से विदेश जा रहा था। रास्ते में कोयल मिल गई। उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कौवा ने कहा, भारत वाले मेरी कद्र नहीं करते, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। कोयल ने कहा, आपकी आवाज़ के कारण यहाँ पर लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आप काँव काँव करेंगे तो वहाँ भी लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन की बात नहीं है, वाणी परिवर्तन की बात है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ में मिठास है। वास्तव में बोल में यदि मिठास हो, शालीनता हो, तभी एक इंसान बुलंदी पर पहुंच सकता है। कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है, यह हम जीवन भर सीखते हैं। एक बार एक राजा को अपना हाथी बहुत प्रिय था। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो उन्होंने उस हाथी को प्रजा को दे दिया और कहा कि इसका बहुत अच्छी तरह सेवा करना, यह मरना नहीं चाहिए। जो कोई भी इसके मरने की सूचना देगा उसे भी प्राण दंड दिया जाएगा। पूरी प्रजा जुट गई उसकी सेवा में, लेकिन यह तो निश्चित है जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। एक दिन हाथी मर गया। अब सारी प्रजा इस सोच में पड़ गई कि यह सूचना राजा को कौन देगा, क्योंकि जो जाएगा यह सूचना देने उसे भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, राजा तक यह सूचना मैं पहुंचाऊंगा। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, आपका हाथी न खाता है, न पीता है, ना ही कुछ बोलता है, ना ही किसी प्रकार का हलचल कर रहा है। राजा ने कहा, क्या वो मर गया है? तो उस वृद्ध ने कहा, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने का भाव यह है कि वाणी का संयमित प्रयोग करने से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले समझदारी जरूर दिखाएं। मित्रों, एक राजा के पास एक ज्योतिषी आया। उसने राजा के हाथों को देखकर कहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपकी आंखों के सामने ही आपके पूरे परिवार वालों की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने ज्योतिषी को फांसी पर चढ़वा दिया। कुछ दिनों बाद दूसरा ज्योतिषी आया। उसने राजे के हाथों को देखकर समझदारी से कहा, राजन, आपके हाथ की रेखा कह रही है कि आपकी आयु आपके परिवार वालों से अधिक है। बात वही थी जो पहले ज्योतिषी ने कहा था, लेकिन यहाँ दूसरे ज्योतिषी ने वाणी से समझदारी का परिचय दिया था। राजा बहुत खुश हुआ कि उसकी आयु उसके परिवार वालों से कहीं अधिक लंबी है। उसने ज्योतिषी को बहुत सारे इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वाड़ मत बनाइए। वीणा बनाएंगे तो इससे निकली हुई सुंदर जो तान है वो मन को सुकून देगी, आनंद देगी। और यदि वाण बनाएंगे तो घाव देगी, तकलीफ देगी। और हम दूसरों को घाव देंगे
तो हमें भी घाव खाने के लिए तैयार रहना होगा। अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स बट स्लेव ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। रमेश पाल, कोलकाता।